जब कोई खुद ही कुएं में गिरना चाहता है तो मैं उसे कितनी बार रोकूंगी। रात बहुत जोरदार बारिश हुई, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख पड़ रहा है। तेज हवा से पेड़ पौधे लयबद्ध होकर नृत्य सा कर रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ रही है। ऐसे में रमा हल्की हल्की फुहारों को अपनी अंजलि में भरकर अपने चेहरे पर छींटे मार खुश हो रही है। रमा जी, पिताजी चाय के लिए तुम्हारी माँ आवाज दे रही है बेटा। जी जाती हूँ कहकर रमा अंदर भाग गई। आज बहुत बेचैन थी वो। इस साल उसने मेडिकल स्टूडेंट एग्जाम दिया था। शुरू से मेधावी छात्रा रही। डॉक्टर बनने का सपना लिए एक के बाद एक सफलता के पायदान चढ़ते चढ़ते 12वीं की परीक्षा में भी 92% नंबर से पास हुई। पिता खेती किसानी वाले जरूर थे पर उच्च शिक्षा के पक्षधर थे। बेटा बेटी में अंतर ना करते हुए अपने बच्चों के सपने को पूरा करते हुए तत्पर थे। परीक्षा परिणाम आ गया। रमा का दाखिला शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया। रमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। खुशी की अधिकता से दीवानी सी हुई जाती थी। बरसों का देखा सपना आज शुरू होने की कगार पर था। माता पिता भाई सब बहुत खुश। उन्हें रमा की योग्यता पर पूरा भरोसा था। गांव वाले आकर बधाइयां देते जा रहे थे। पूरा परिवार मंदिर जाकर प्रभु के दर्शन कर आया। उसके बाद सारे गांव को मिठाई भी बंटवा दी गई। नियत तिथि पर रमा का दाखिला करा दिया गया। ढेर सारी नसीहतों के साथ उसे शहर भेजा गया। कन्या छात्रावास में कमरा भी मिल गया। माँ ने साथ लड्डू चूड़ा मठरी और भी ना जाने क्या क्या बांध दिए। आंखों में आंसू भरते जा रहे थे जिन्हें पल्लू से पोंछती जा रही थी। पहली बार बेटी आंखों से दूर हो रही थी। बार बार दिल भर आ रहा था। रमा को छोड़कर जाने का समय आया। माता पिता भाई सभी ने अपनी अपनी तरह समझाइश दी और वापस गांव निकल गए। अब रमा ने कमरा देखा। सभी सुविधाएं थी। वो बुक जमा रही थी कि एक लड़की ने सामान सहित प्रवेश किया। रमा समझ गई ये ही उसकी रूम पार्टनर है। उसने झिझकते हुए नाम पूछा तो पता चला वो पायल है, एक डॉक्टर की बेटी है। रमा ने यथासंभव पायल को सामान जमवाने में मदद की। पायल का उसके प्रति नजरिया हंसी उड़ाने जैसा था क्योंकि रमा उसकी तरह आधुनिक और एडवांस नहीं दिख रही थी। खैर क्या करना, सीधी सादी गांव की लड़की है। चुपचाप पड़ी रहकर रहेगी सोचकर मुस्कुरा दी। पढ़ाई की शुरुआत हुई। परिचय हुआ। शुरू में सभी थोड़ा सहमे हुए थे क्योंकि अभी अभी स्कूल से निकले हुए थे। रैगिंग का भी डर था। धीरे धीरे सभी एक दूसरे से खुलने लगे। रमा अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थी। सभी से संतुलित दोस्ती रखते हुए भी वो अपनी पढ़ाई पर फोकस किए हुए थी। समय निकलता गया। रमा ने देखा पायल कुछ अलग ही सी हो रही है। बातें भी उसकी बदली हुई सी है। रमा को उकसाती, क्या बहन जी, जैसी रहती हो थोड़ा स्टाइल से रहो, आधुनिक कपड़े पहनो, लड़कों से भी दोस्ती करो, यही तो जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन हैं। क्या तुम बोरिंग लाइफ बिता रही हो? मेरे साथ पार्टी डिस्को पब में चलो, मैं दिखाऊंगी जिंदगी होती क्या चीज है। रमा घबरा गई, बोली पायल, मैं अपना सपना जो अब मेरे माता पिता का भी सपना बन चुका है पूरा करने आई हूँ। इन बातों को मेरे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं कहकर हाथ जोड़ लिए उसने। पायल हंसती हुई चली गई। कुछ ही दिन में उसने रमा भी छोड़ दिया। रमा के कमरे में दूसरी लड़की आ गई। रमा को पायल अक्सर दिख जाती, उसे उकसाती। उसके साथ वाले लड़के रमा को गंदी निगाहों से निगल जाने वाली नजरों से देखते रहते। शायद अपना शिकार बनाने की चाहत रखते हो।
मन में रमा को अन्य साथियों से पता चला पायल लिव इन में रह रही है। उसके साथ कुछ लड़कियां, कुछ लड़के भी हैं। पैसे की कोई कमी नहीं। माता पिता अपने में व्यस्त, समय कहाँ जो देखें बच्ची किस गर्द में गिरती जा रही है। रमा समझ ना पाती कैसे पायल को उस गंदगी से बाहर निकाले। वो तो कुछ सुनने समझने को ही तैयार नहीं। सुना था शराब सिगरेट सब पीने लगी है। एक मेधावी छात्रा को बर्बाद होते देखना बहुत दुखद था उसके लिए। आखिरकार एक दिन पायल को उसने कैंटीन में पकड़ लिया और कॉर्नर की टेबल पर ले आई। पायल, क्या सुन रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। पायल खिलखिलाकर हंस दी। क्या सुना बताओ। तुम लड़कों के साथ एक रूम शेयर करती हो, शराब सिगरेट पीती हो। क्या कर रही हो पायल। कहीं तुम प्रेग्नेंट हो गई तो। अभी तो हमारी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है। क्या वो शादी करेगा जिसके साथ तुम शादी से पहले ही रिश्ता बना चुकी हो। पायल ने मजाक उड़ाने वाले ढंग से रमा को देखा और बोली, शादी कैसी शादी, किससे शादी, किस दुनिया में हो तुम मैडम। यहाँ सिर्फ मौज मस्ती और जिंदगी जी रहे हैं हम। यहाँ शादी बीच में कहाँ से आ गई। बोलकर पायल अपने दोस्तों के पास चली गई। रमा समझ गई कुछ भी कहना और समझाना बेकार है। जब कोई खुद ही कुएं में गिरना चाहता है तो उसे कितनी बार रोकूंगी। देखते देखते समय बीता। रमा की इंटर्नशिप चल रही थी। वो बहुत खुश थी। जल्दी ही डॉक्टर रमा कहलाएगी। वो कैंटीन में बैठी वो सहेलियों के साथ नाश्ता कर रही थी। अचानक जोर से शोर शराबा सुनाई दिया। वो सभी बाहर भागे। देखा तो पायल नीचे खून से लथपथ पड़ी थी। बुरी तरह घबरा गई रमा। जल्दी स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल भिजवाया। इलाज शुरू हुआ। पायल के माता पिता फूट फूट कर रो रहे थे। रमा को भी अपने आंसू रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। शाम तक पायल की सांसें रुक गई। पता चला वो प्रेग्नेंट थी। साथ ही उसे अंदरूनी बीमारियां भी हो गई थी। जैसे ही रमा को ये खबर मिली वो रो पड़ी। कितना समझाया था पायल तुम्हें, कितना रोका, पर तुमने तो ना सुनने की मानो कसम खाई ही ली थी। काश तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम हमारे साथ होती। थोड़ी सी आजादी मिलते ही बच्चे सारी बंदिशें भूलकर निर्कुश जीवन जीना चाहते हैं। अति का अंत बुरा ही होता है। पालकों को भी चाहिए अपने बच्चों पर नजर रखे, उनके व्यवहार में परिवर्तन आने पर उन्हें संभालें, अच्छे बुरे का फर्क समझाएं, जिससे ये सब ना हो जो पायल के साथ हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।